हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हम बात करेंगे दास्ता की दास्तां आधुनिक गुलामी पर। आज का हमारा यह आर्टिकल द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक से ILO की रिपोर्ट के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दास्ता एक ऐसा शब्द है जिसे गुलामी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बंधुआगिरी, परतंत्रता, परवशता, बेगारी और स्लेवरी जैसे न जाने और किन किन रूपों में भी जाना जाता है। दास्ता महज अतीत की ही बात नहीं है, बल्कि यह आज भी देश दुनिया के समाजों में किसी न किसी रूप में मौजूद है। हमने अतीत की किताबों में दास्ता जैसे शब्द को जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मानवाधिकारों के हनन से जुड़े इस शब्द को आज की दुनिया में भी हम छुपे हुए या फिर खुले दोनों तौर पर देख सकते हैं। सदियों पुरानी दास्तानें अब आधुनिक रूप धारण कर लिया है। दरअसल बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक न्याय की हिमायती और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने वाली संस्था ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने गुलामी पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक से रिपोर्ट बताती है कि आज हम दास्ता का जो स्वरूप देखते हैं उसे आधुनिक दास्ता या आधुनिक गुलामी या फिर मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं। आज दुनिया भर की बहस इसी मॉडर्न स्लेवरी के इर्द गिर्द हो रही है। तो आज के आर्टिकल में हम जानेंगे कि मॉडर्न स्लेवरी और दुनिया भर में दास्ता से जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं और आधुनिक दास्ता के खात्मे पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए पहले दास्ता के बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लेते हैं। दास्ता को समझने से पहले संक्षिप्त रूप में इसके इतिहास को भी जानना जरूरी है। दरअसल कई विशेषज्ञ गुलामी के इतिहास को अटलांटिक दास व्यापार के साथ जोड़कर देखते हैं। इसके जरिए अफ्रीका से दासों को अमेरिका और यूरोप के देशों में गुलामी करने के लिए भेजा जाता था। प्राचीन ग्रीस और मिस्र समाजों में भी गुलामी देखने को मिलती थी, जहां लोगों को जंजीरों में जकड़कर उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। लोगों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। दास्ता को शोषण की पराकाष्ठा यूं ही नहीं कहा जाता है। अबॉलिशन स्लेवरी प्रोजेक्ट की परिभाषा की माने तो दास्ता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति, संस्था या समूह द्वारा खरीदा गया हो जो उसके रहने, खाने पीने, काम आदि को कंट्रोल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की गुलामी करता है तो उसे संबंधित व्यक्ति या संस्था का दास कहा जाता है। मौजूदा समय में दुनिया के सभी देशों में दास्ता गैर कानूनी है। यूनाइटेड डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के आर्टिकल 4 के मुताबिक दास्ता एक ऐसी अमानवीय प्रथा है जो व्यक्ति के मानवाधिकारों और आजादी को छीन लेती है। इसी में आर्टिकल 3 कहता है कि हर एक व्यक्ति को फ्रीडम और सेफ्टी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। प्राचीन समय से ही दास्ता लगभग 6 विभिन्न रूपों में चली आ रही है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरन श्रम, कर्ज में किसी को बांध लेना, वंश आधारित दास्ता, बाल मजदूरी और जबरन विवाह आदि शामिल हैं। वैसे तो आधुनिक दास्ता को किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जबरन मजदूरी, जबरन विवाह और मानव तस्करी जैसे हालात को बयान करने के लिए आधुनिक दास्ता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से आधुनिक दास्ता को किसी व्यक्ति के ऐसे हालात को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उस व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती धकेल दिया जाता है। चलिए अब इसके बाद हम आधुनिक दास्ता के प्रकारों को जान लेते हैं। तो हालिया रिपोर्ट में आधुनिक दास्ता के 2 स्वरूपों पर बात की गई है। पहला है बंधुआ मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर और दूसरा जबरन विवाह यानी फोर्स्ड मैरिज। ILO फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 के मुताबिक जबरन श्रम या बंधुआ मजदूरी ऐसे सभी कार्यों अथवा सेवा को संदर्भित करता है जिसे व्यक्ति किसी दंड से भयभीत होकर करता है। जबरन श्रम काम के प्रकार या फिर क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि केवल इस बात पर निर्भर करता है कि क्या किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम लिया गया। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत सरकार मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यूनतम मजदूरी से कम पर जो कोई भी काम कर रहा है वो बंधुआ मजदूर है। इस परिभाषा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी स्वीकार किया है। बंधुआ मजदूरी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्राइवेटली इम्पोज्ड फोर्स्ड लेबर और स्टेट इम्पोज्ड फोर्स्ड लेबर। जबरन श्रम, शोषण, वयस्कों का जबरन व्यावसायिक यौन शोषण और बच्चों का व्यावसायिक यौन शोषण
प्राइवेटली इम्पोज्ड फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें जबरन विवाह की, तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। जबरन विवाह परिवार के सदस्यों, पति या पत्नी अथवा अन्य लोगों द्वारा धोखे के परिणाम स्वरूप होता है, या फिर बलपूर्वक, धमकियों और भावनात्मक अथवा वित्तीय दबाव के परिणाम स्वरूप हो सकता है। जबरन विवाह के संदर्भ में शोषण के अन्य रूप भी हो सकते हैं, जैसे कि मानव तस्करी और जबरन श्रम। अरेंज्ड मैरिज की प्रथा आज भी कई संस्कृतियों में मौजूद है। इस तरह की शादी में दोनों पक्षों की सहमति होती है और इसीलिए अरेंज्ड मैरिज को जबरन विवाह की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की समिति और बाल अधिकार समिति के मुताबिक बाल विवाह को भी जबरन विवाह के अंतर्गत रखा जाएगा। बाल विवाह की स्थिति तब कही जाएगी जब दोनों में से किसी एक भी पक्ष की आयु 18 साल से कम होती है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आधुनिक दास्ता पर आखिर हालिया रिपोर्ट क्या कहती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में आधुनिक दास्ता के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में मॉडर्न स्लेवरी को देखा जा सकता है। इससे विभत्स स्थिति क्या ही होगी कि आधुनिक दास्ता जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी रेखाओं को पार कर चुकी है। मतलब ये कि ऐसी कोई जाति, संस्कृति या फिर धर्म नहीं बचा है जिसमें आधुनिक दास्ता की छाप न पड़ी हो। साल 2016 के मुताबिक 2021 में आधुनिक दास्ता के शिकार लोगों में 10 मिलियन का इजाफा हुआ है। आज दुनिया में 49.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में आधुनिक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। कुल आधुनिक गुलामों में 22.8 मिलियन पुरुष जबकि 26.7 मिलियन महिलाएं शामिल हैं। इसमें सबसे खराब स्थिति महिलाओं और बच्चों की रही है। दुनिया भर में लगभग 12.3 मिलियन बच्चे आधुनिक दास्ता के चंगुल में फंसे हुए हैं, यानी 8 में से 1 बच्चा बंधुआ मजदूर है। पूरी दुनिया में देखें तो तकरीबन 3.3 मिलियन बच्चे बंधुआ मजदूरी में लगे हुए हैं। इनमें आधे से ज्यादा बच्चे व्यावसायिक यौन शोषण के शिकार हैं। अब अगर हम आधुनिक गुलामी के प्रकारों से जुड़े आंकड़ों पर बात करें तो लगभग 27.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बंधुआ मजदूरी में लगे हैं, जबकि 22 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनका जबरन विवाह हुआ है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां बेगारी नहीं है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी के सबसे अधिक मामले देखने को मिलते हैं। ये संख्या दुनिया भर में फैले कुल बंधुआ मजदूरों के आधे से ज्यादा यानी लगभग 15 मिलियन के बराबर है। इसके बाद बंधुआ मजदूरों की सबसे अधिक आबादी यूरोप और मध्य एशिया में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गैर प्रवासी कामगारों की तुलना में प्रवासी मजदूरों के बंधुआ मजदूरी करने की संख्या अधिक होती है। प्रवासी मजदूर दरअसल मजदूरी की कई अनियमित, अनुचित और अनैतिक प्रथाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे कि जबरन श्रम, तस्करी, व्यावसायिक यौन शोषण आदि। यह सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया भर के बंधुआ मजदूरों का आधे से ज्यादा हिस्सा, जबकि कुल जबरन विवाह का 1/4 हिस्सा अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम कंट्रीज में देखने को मिलता है। जबरन विवाह को लेकर रिपोर्ट के कई चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिले हैं। कोविड-19 महामारी ने जबरन विवाह के जोखिमों को और बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, यमन, जॉर्डन, सेनेगल, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ऐसे देश हैं जहां जबरन विवाह के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। केवल इन्हीं देशों में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में जबरन विवाह के मामले देखे जा सकते हैं। सबसे अधिक जबरन विवाह के मामले एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखने को मिले। यहाँ लगभग 14.2 मिलियन लोगों का जबरन विवाह हुआ, जबकि वहीं अफ्रीका में 3.2 मिलियन और यूरोप एवं मध्य एशिया में 2.3 मिलियन लोग ऐसे थे जिनका जबरन विवाह किया गया। इन आंकड़ों से ये बात स्पष्ट है कि बंधुआ मजदूरी और जबरन विवाह के मामले केवल पिछड़े और साधन की कमी वाले देशों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इस समस्या ने पूरी दुनिया में पैर पसारे हुए हैं। इस संदर्भ में महानिदेशक गाय राइडर का कहना है कि आधुनिक दास्ता के हालात में सुधार नहीं होना हैरान कर देने वाली बात है। बुनियादी मानवाधिकारों के साथ इस दुर्व्यवहार के जारी रहने को किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि देश दुनिया से आधुनिक दास्ता के सभी रूपों को खत्म करने के लिए अब तक क्या कुछ प्रयास किए गए हैं। तो असल में इस दिशा में वैश्विक स्तर पर भी कई प्रयास किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने
जबरन मजदूरी को खत्म करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया है जो कानूनी रूप से बाध्य है। ये प्रोटोकॉल नवंबर 2016 से लागू हो गया है। इसके अलावा 50 फॉर फ्रीडम कैंपेन नामक एक अभियान भी चलाया गया, जिसका मकसद कम से कम 50 देशों को 2019 के अंत तक जबरन मजदूरी प्रोटोकॉल को मंजूरी देने के लिए राजी करना था। इसी क्रम में 10 मई को फ्रांस में नेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है। इसके अलावा यूनेस्को ने 23 अगस्त को गुलामों के व्यापार और उसके निषेध का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस के रूप में नामित किया। यहाँ आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 1949 को मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को स्वीकार किया था। यही वजह है कि 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा वॉक फ्री और संयुक्त राष्ट्र के एवरी वुमन एवरी चाइल्ड द्वारा आधुनिक दास्ता को समाप्त करने के लिए वैश्विक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब बात करें भारत की, तो यहाँ गुलामी के खिलाफ लड़ाई आज से नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि अगर अतीत पर नजर डालें तो ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय श्रमिकों के शोषण में कोई कमी नहीं रखी थी। यही वजह थी कि आजादी की लड़ाई में श्रम आंदोलनों ने अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी ने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ चंपारण में सत्याग्रह किया था। इसके अलावा भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा से श्रम अधिकारों के पैरोकार रहे हैं। उन्होंने सामान्य नागरिक अधिकारों के साथ साथ श्रम अधिकारों को भी समान अहमियत दी। संविधान के भाग 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का जिक्र है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के प्रतिषेध की बात कही गई है। इसके अलावा संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के जरिए राज्यों को कुछ आदेश दिए गए हैं। इनका वर्णन अनुच्छेद 39 में किया गया है। अनुच्छेद 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 39E में बच्चों को बलात् श्रम से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय प्रयास है। महिलाओं को डायरेक्ट बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना है। कार्यस्थल पर महिला शोषण पर रोक लगाने के लिए विशाखा गाइडलाइंस हैं और बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पोक्सो एक्ट जैसे कानून हैं। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के प्रयासों को देखें तो इसको लेकर व्यक्ति, सरकार और संस्था आदि के स्तर पर चेतना बढ़ी है। इतना ही नहीं, जबरन विवाह जैसी समस्याओं से निजात पाने की दिशा में भी लोग प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी जबरन श्रम, जबरन विवाह आदि जैसे मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। तो इन सब मुद्दों के बाद ये सवाल है कि आखिर ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो असल में बात यह है कि कई श्रमिक न तो उतने शिक्षित होते हैं, न ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, लिहाजा वो श्रम शोषण का शिकार होते रहते हैं। ऐसे में सरकारी, प्रशासनिक और संस्थागत स्तर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि वो श्रमिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराएं। महिलाओं और लड़कियों के बीच आधुनिक दास्ता के खतरों को कम करने के लिए भी कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो, लड़कियों को आर्थिक और व्यावसायिक अवसर प्रदान किए जाएं, और सबसे अहम लैंगिक भेदभाव जैसे नजरिए को बदलकर उन्हें प्रत्येक स्तर पर सशक्त किया जाए। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी का मुकाबला करने के लिए ILO बार बार अपनी रणनीति से देश दुनिया को रूबरू कराता रहता है, जिसका अनुसरण सभी देशों को करना चाहिए। ILO का कहना है कि दास्ता के किसी भी प्रकार को लेकर लोगों में जागरूकता और रेटिफिकेशन संबंधी उपकरणों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अलावा समय समय पर जबरन श्रम या फिर जबरन विवाह से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा किया जाना चाहिए, ताकि इससे जुड़े शोध कार्यों में सुधार हो सके। इससे होगा ये कि सरकार इन आंकड़ों के आधार पर श्रमिकों के लिए बेहतर नीतियां ला सकेगी। इसके अलावा जबरन श्रम और मानव तस्करी से निपटने के लिए नीतियों, कार्य योजनाओं और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संस्थाओं की क्षमता में बढ़ोतरी करने की भी जरूरत है। श्रम शोषण अथवा फोर्स्ड मैरिज से पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए नियम कानूनों को भी दुरुस्त करने की दरकार है। साथ ही आपराधिक, श्रम और अन्य कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। इन सब के अलावा हमें उन मूल कारणों को भी खोजना होगा जो बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा देते हैं। लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में काम करना होगा, ताकि उन्हें किसी भी मजबूरीवश अपने श्रम को औने पौने दामों में बेचना ना पड़े। श्रम भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता भी लानी होगी। चलिए अब नोट करते हैं आज का सवाल। आधुनिक दास्ता क्या है? ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट के आधार पर
आधुनिक दास्ता से जुड़े आंकड़ों की पड़ताल कीजिए। बताइए कि देश दुनिया से आधुनिक दास्ता का खात्मा कैसे किया जा सकता है।